चलो इच्छा हो वही मेरे बारात लेके मड़ैया पर आ जा, लेकिन बूढ़ा तेरे बताई दे। अरे नहीं काकी, तुम बारात की चिंता मत करो, हम वादा करते हैं दोनों तरफ का खर्चा भी हमारा होगा और तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। भैया पूछे तू भाई करी है, तोरे भगवान रक्षा करी है। लालू ऐसे घर में जानते बुढ़ऊ जब तक नहीं रह जब तक कुछ घर में ना जानता हूँ काकी, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेवा की जिंदगी कैसी होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए हम ये कर नहीं रहे, तुम हमारे लिए कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी जब हमारे घर में आएगी तो हमारा घर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक काम करो सुजीत, काकी को ले जाओ और हमारे केबिन के अंदर जाओ, वहां पे कुछ बुखार की टैबलेट्स रखी हुई है, फिलहाल इनको दो, उसके बाद किसी अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट कराएंगे। और काकी तुम घबराना नहीं, अगर वो सलाम मनीराम खुलेआम शहर में घूमकर लोगों पे अत्याचार कर रहा है तो आज मैं जाता हूँ पिछौरा के थाने में जाऊंगा, वहां हमारा एक दोस्त इंस्पेक्टर है जिसका नाम है सूर्य प्रताप सिंह, उससे मिलूंगा और इस मामा मनीराम को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। काकी चलो मैं जानता हूँ ये सत्याग्रह तेरा ही है और ये तेरा मामा जब जब शहर पिजौरा आया कोई ना कोई अनहोनी हुई है, लेकिन अब अनहोनी नहीं होगी क्योंकि इस वक्त मेजर अजीत भी पिजौरा में है। चलता हूँ पिजौरा के थाने और थाने पहुंचकर करता हूँ बात सूर्य प्रताप से और देखता हूँ ये कानून के रखवाले आखिर अपनी ड्यूटी कर कैसे रहे हैं कि दिन दहाड़े यहाँ पे अत्याचार। तूने सोचा होगा कि दिलेर भी हार मार जाएगा, लेकिन ना, दिलेर मियां कभी हार नहीं मानेगा। आज हमारे दोस्त का फोन आया था, आज ही जाऊंगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में जाके मचाऊंगा तबाही है। ठीक है, मैं बैठकर हमारा दोस्त चंदन सिंह कह रहा था कि हमारे मामा तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे हमारे दोस्त चंदन सिंह के मामा वैसे हमारे मामा, हम बैठकर अपने मामा का इंतजार करते हैं। कौन है रे बहरूपिया, सीधा ठोकूंगा। कौन है तो? दिलेर मियां, आप हमें नहीं पहचानो? नहीं, मैं चंदन जी का मामा हूँ। चंदन सिंह मामा, अरे बता के आए होते, अरे कहीं हमारी गोली चल जाती तो हम अपने दोस्त चंदन सिंह को क्या जवाब देते मामा? अस्सलाम वालेकुम मामा। का मतलब तुमने हमारे भांजी के पास फोन किया था कि हमें बॉर्डर से क्रॉस कराना है। हाँ मामा, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आए हो, आज 3 दिन हो गए तब हमारे दोस्त चंदन सिंह का फोन आया था और मामा तुम आज पहुंच रहे हो। मामा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो सुनो मामा। आज बहुत दिनों के बाद अरे मामा हो, बहुत दिनों के बाद मामा हो, बहुत दिनों के बाद मामा हो आए, अब तक कहाँ थे नहीं कुछ बताए। अच्छा हो मेरा दोस्त ये चंदन है कैसा मामा, अरे हमारा दोस्त चंदन सिंह अच्छी तरीके से रह रहा है या नहीं? और कहो मेरा दोस्त ये चंदन है कैसा, उसके बारे में नहीं कुछ बताए।
मामा श्री, अरे हमारा दोस्त चंदन सिंह बेचारा शहर में अच्छी तरीके से राज कर रहा या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया मामा श्री। कहने का मतलब तुम लोगों के होते हुए हमारे भाग्य को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। नहीं मामा। और आज हमारा दोस्त, कहने का मतलब हमारा भांजा तुम्हें हवेली के अंदर बुलाया है, वो भी चलिए दिलेर मियां चावलों की बोरी के अंदर से जाओ और हम तुम्हें पाउडर क्रॉस करके आराम से ले चलेंगे। क्या कहा मामा? चावल के बोरियों के नीचे? अरे मामा, अरे चावल के बोरियों के नीचे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन भांजे मामा, इस तुम्हारे दिलेर मियां भांजे की वहां लाश जाएगी हिंदुस्तान, ये दिलेर मियां जीवित नहीं जा पाएगा मामा। नहीं, अरे मैं बताऊं चावल के बोरियों के नीचे बैठूं। कहने का मतलब जिस तरीके से हमारा भांजा है इसी तरीके तुम भी हमारे भांजे हो। हाँ मामा। रही बात, हमारे कहने का मतलब है चावल की बोरियों के अंदर नहीं, साइड में छिप जाओ, यानी पीछे छुप के बैठ जाओ। मैं बॉर्डर क्रॉस। ये बात सही कह रहे हो मामा। ठीक है, चलिए। ठीक है मामा, मैं चावल की बोरियों के पीछे छुप के बैठ जाता हूँ। और हमारे दोस्त ने कहा था, दिलेर मियां मेरे दोस्त, तुम चिंता करने की बात नहीं करना, मैंने सारे चेक पोस्ट वालों से बात कर ली है, कोई तुम्हारा अधिकारी तेरा चेक नहीं करेगा। अच्छी बात है मामा, माशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम सुबह चाय हिंदुस्तान में जाके पिएंगे मामा श्री। चलो आज चालू के बोरियों के पीछे छुप के बैठ जाते हैं, अब पहुंचते हैं हिंदुस्तान। नौकर मालिक, इंतजार करते करते समय हो गया, लेकिन अभी तक हमारे मामा जी हमारे दोस्त दिलेर मियां को लेकर हवेली नहीं आए। खैर कोई बात नहीं नौकर, तो फटाफट हवेली सजाओ, क्योंकि हमारा दोस्त मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। तो आइए दोस्त बनाइए, दोस्त बनाइए, तरह की तारीफ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अरमाने में है हुई सब ही सब कितने अच्छे हैं मेरे दोस्त मनी। मेरे दोस्त मनी, आपकी जान पे जान कुर्बान कर दूंगा भाई। दोस्त मन जहाँ तुम्हारा आज पसीना गिरे, खून अपना बहाता, मेरे यार, आपको हमारी ऊंची कड़ी पे आपका स्वागत है। पूरे नौकर चल लगाओ रे, वेलकम फान। पूरे नौकर, हमारा दोस्त काफी दिनों के बाद में आ, चलो रे। चावलों के बोरियों के पीछे बताओ छुप गया। मेरे यार खांचा लगा तो 2-3 बोरियां हमारे
सही कहो। मौर्य की चोट तो बर्दाश्त कर सकता है ये दिलेर मियां, लेकिन ये हिंदुस्तान के फौजी और पुलिस वालों की चोट बर्दाश्त यहाँ गोलीबारी नहीं तो दूसरे भी नौकर हैं, जान जाएंगे और यहाँ का राज खुल जाएगा और हम ये राज खुलने नहीं देंगे। सही कहो मेरे यार। इसलिए घबराओ नहीं मेरे, तुम्हें इस तरीके से रखूंगा। हिंदुस्तान की पुलिस तो क्या, एक बच्चा हिंदुस्तान का ये नहीं जान पाएगा ये दिलेर मियां है या ठाकुर चंदन सिंह का। देखो मामा, ऐसी होती है अपनी यारी। अरे ऐसी यारी नहीं है कि मिले किसी चौराहे पर खाया पुड़िया और थूक दिया और बन गए दोस्त। ऐसी अपनी यारी नहीं है मामा, अपनी यारी बरसों पुरानी है। लेकिन मेरे यार, कहो मेरे दोस्त। इस हिंदुस्तान को बहुत जल्द तुम्हें बर्बाद करना है अरे जरूर मेरे यार, और यहाँ का हमें राजा बनाना है। जरूर। अगर मैं इस हिंदुस्तान में प्रवेश हो चुका हूँ तो माशाअल्लाह वो दिन तो नहीं जो तुम लगा के बिजौरा शहर से और छत्तीसगढ़ के राजा हो गए मेरे यार। इसीलिए तो हमने तुम्हें इस हिंदुस्तान की फौज की नजरों से बचाकर लेकर आया हूँ। मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर याद रखूंगा मेरी याद। दोस्ती में कभी दरार नहीं पड़ना चाहिए। अरे मेरे दोस्त मर जाऊंगा लेकिन दोस्ती में दरार बने डैडी नमस्ते। डैडी मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। डैडी अरे डैडी प्रणाम, बेटी करे अरे डैडी प्रणाम, बेटी करे और दीजिए आशीर्वाद। हमारी बेटी हमारे पास आई है, वो भी दुआ की कामना कर रही है और सदा सुखी बेटी हो, और सदा सुखी बेटी हो, हरी हरी तेरी बड़ी दुख सुख में राधा रमणी और रखे सदा है।
आज हमारे पास आई हो, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अचानक ना तो तूने फोन किया और ना तो कुछ, अचानक हमारे पास आई हो और वो भी आते आते नमस्ते किया। लेकिन जिस तरीके हम तुम्हारे डैडी हैं और ये बगल में बैठे हैं, ये तुम्हारे कहने का मतलब बुआ के लड़के हैं और ये तुम्हारे भाई साहब हैं। ये मेरे भैया हैं। हाँ, जिस तरीके से ये भाई साहब है उसी तरीके से ये भाई साहब है, इनसे भी नमस्ते करिए। ठीक है, देखो इनसे भी नमस्ते करना चाहिए, वरना ये समझेंगे पुष्पा अनपढ़ गंवार है, मुझे नमस्ते कर लेना चाहिए। पिताजी ये क्या है? मैंने कहा नमस्ते, तो वो कहने लगे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेटी पुष्पा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नमस्ते का शब्द नमस्ते में जाता है, लेकिन आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगा, आपसे कुछ खुशबरी जानना चाहूंगा, मैं कहना कुछ चाहता हूँ। पिताजी क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। और सही राज दिल सही, और सही राज दिल कर दो इतिहास कैसी बात है? हमारी बेटी पुष्पा कितनी तक पढ़कर आई है और कितनी डिग्री पास कर। पिताजी पढ़ाई का आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? बिल्कुल सही, मैं आपसे सब साथ साथ बताती हूँ। और पढ़ाई करो जितनी इच्छा हो तेरी, पढ़ाई करो जितनी इच्छा हो तेरी, जितनी इच्छा हो तेरी, हाय पढ़ाई करो जितनी इच्छा हो तेरी, पढ़ाई करो जितनी इच्छा हो तेरी, अरे बस भी ये परीक्षा है तेरी। लेकिन पिताजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी ये बात करके आई है और कुछ कहना। देखिए शहर में मैं पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गई हूँ। शहर में इतनी गर्मी होती थी, आज मैं अपना जो ये चमन बाग है उसमें टहलना चाहती हूँ पिताजी। चमन बाग? हाँ, और पिताजी यही तमन्ना हमारी, पिताजी यही एक तमन्ना हमारी। पिताजी यही हाँ तमन्ना हमारी, पिताजी यही तमन्ना हमारी। चमन घूम
मास्टर रोक के। और ये आगे अमित मदारपुर निवासी इन भाई साहब ने 10 रुपया कलम आप लोगों को सीट में दिया। भाई साहब को धन्यवाद। कहने का मतलब पुष्पा, तुम पढ़ाई करते करते बोर हो गई हो और आज तुम चमन बाग टहलने की बात करती हो। जी मैं तुम्हें इजाजत तो दूंगा, लेकिन हमारी बात को अच्छी प्रकार से अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना। वो कौन सी बात है? तो जाओ बेटी मगर तेरी मुद्रत कहीं पर लगाना नहीं, बड़ी नाजुक से पाला है बेटी तुझे, बड़ी नाजुक से पाला है बेटी तुझे, तुझे ढालने से पहले पाला सही, नाजुक। मतलब पुष्पा मेरी बेटी, हमेशा याद हमारी नसीहत अपने दिलो दिमाग में लगा करके रखना। कभी ऐसा कोई पैर कीचड़ में मत रख देना कि वो कीचड़ आ करके तुम्हारे पैरों तक हवेली तक पहुंच जाए। पिताजी, ऐसा मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो आपकी बेइज्जती हो और आपका सर नीचा हो। पिताजी, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। पुष्पा बेटी, मैं आपसे मैं भी कहना चाहूंगा कि तुम काफी वर्षों के बाद पढ़ाई करके आई हो और मैं जानता हूँ कि तुम अभी कमरे में, तुम्हें नहीं पता किस कमरे में तुम्हें रहना है। ठीक है, चलो पहले तुम्हारा कमरा दिखाते हैं, उसके बाद में तुम चमन बाग जाओ, टहल घूम करके हमें शाम तक चली आ जाओ। ठीक है डैडी। ए दिलेर मियां, क्या भकर भकर आके फाड़ फाड़